गुड इवनिंग बेटू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कल हम लोगों ने आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक जो डिवाइसेस थे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा था कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक जो डिवाइस है उसमें क्या क्या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होनी चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस की, भिन्न भिन्न प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं। गर्भ निरोध के उपाय। मैकेनिकल बैरियर मेथड। यांत्रिक अवरोधक उपाय। यांत्रिक अवरोधक उपाय वो है जिसमें हम लोग भौतिक रूप से मिलन रोक देंगे किसका, अंडाणु तथा शुक्राणु का। तो इसमें अलग अलग तरीके की डिवाइसेस यूज की जाएंगी जो फिजिकल मेटिंग को रोक दें या उसके भौतिक मिलन को रोकें। तो यह युक्तियां स्पर्म तथा ओवा के भौतिक मिलन को रोक देती है। इसमें निम्न युक्तियां सम्मिलित होती हैं। कॉन्डोम्स, यह लेटेक्स के बने होते हैं तथा सिसन पर पहने जाते हैं। स्खलन के समय वीर्य इसमें एकत्र हो जाता है। अतः वह स्खलन तो होता है परंतु वीर्य सेचन नहीं होता है। तो दोनों इवेंट मैंने अलग अलग पढ़ाई थी। स्खलन मतलब वीर्य का बाहर निकलना और वीर्य सेचन मतलब महिला के शरीर के योनि के अंदर वीर्य का डिपॉजिट होना। तो वीर्य सेचन नहीं हुआ, यहाँ पे केवल और केवल क्या हुआ है, स्खलन हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। यह
गर्भ निरोध के साथ साथ एसटीआईज क्या हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यौन संचरित रोग या संक्रमण। से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप लोग को भी पता होगा HIV वगैरह का स्प्रेडिंग नहीं होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कॉन्डोम को पहना हुआ हो तो। निरोध कॉन्डोम का एक मशहूर ब्रांड है। ये मशहूर है क्योंकि ये गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, केवल इसलिए, वरना क्या जो मशहूर है। निरोध कॉन्डोम का एक मशहूर ब्रांड है। इसे कौन बनाता है? डॉक्टर राम सिंह इसको? गवर्नमेंट। हथकरघा उद्योग है। अरे कहाँ बनाती है गवर्नमेंट? कोई कंपनी होगी कोई, तो कौन सी कंपनी में बनता है? तुम्हें कुछ नहीं पता यार, आजकल इतने बड़े ऐसे हुए जा रहे हो तुम। इसे हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, मतलब फैक्ट्री में बंदा तो इसे बनाती है, निर्मित करती है। तो ये अधिकतर होता है गवर्नमेंट सप्लाई के लिए। जब आप लोग की पोस्टिंग लग जाएगी कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में, तो आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। किसके लिए? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो गरीब लोग होते हैं उनको ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए ऑल अबाउट द मेल कॉन्डोम। इनका और भी कहीं उपयोग होता है कॉन्डोम का, अदर देन सेक्सुअल एक्टिविटी? ये सहवास या संभोग के अलावा कहीं और यूज होता हो? अल्ट्रासाउंड में यूज होता है ये। अल्ट्रासाउंड में जब आप लोग अल्ट्रासाउंड करना सीखेंगे मेडिकल कॉलेज में, तो एक होता है TBS, अल्ट्रासाउंड होता है फीमेल्स का TBS, ट्रांस वेजाइनल, ये TBS बोले तो सोनोग्राफी। तो वहाँ पे जो वो होता है सोनोग्राफी के लिए उपकरण, तो उसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है जिससे ओवरी के बारे में पता लग सके। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है या उससे पहले उसकी ओवरी में ग्रेफिन फॉलिकल कैसा है, कैसा मैच्योर हुआ है कि नहीं है, तो उसके लिए प्रोसीजर होता है TBS। तो TBS के माध्यम से पता लगता है। तो जो उपकरण यूज करते हैं उसके ऊपर इनको यूज किया जाता है, तो वहाँ पे इसका अलग यूज है, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट अबाउट द कॉन्डोम। सेकेंड, इसके अतिरिक्त फीमेल कॉन्डोम्स फेम शील्ड, डायफ्राम वॉल्ड, सर्वाइकल कैप्स इत्यादि का
उपयोग भी मैकेनिकल बैरियर के रूप में होता है। इसमें जो भी आपका कंटेंट आएगा इट इज़ मोस्टली आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है। तो एनसीईआरटी हाथ के हाथ पढ़ते चलिए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए, हाथ के हाथ उसको अंडरलाइन करते चलिए, कुछ छूटे तो मुझे बता दीजिए, उसको मैं ऐड करता चलूँ। अभी आप लोगों को वही कृत्रिम विधियों से ही स्टार्ट करना, ठीक है। नेचुरल मेथड अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लीजिएगा। एक मिनट हम भी एनसीईआरटी खोल लें। चित्र 4.1b उसके पश्चात का पार्ट में अंडरलाइन करा रहा हूँ, ठीक है। मिल गया चित्र 4.1b। उसके नीचे एक आदर्श ग्रह निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, अंडरलाइन प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला। आप में से एनसीईआरटी कौन नहीं लाए? क्यों? तो तुम दोनों, तो तुमने उसको क्यों दे दी अपनी एनसीईआरटी? पड़ोस में एनसीईआरटी है, तो अगर तुम लोग दो में पढ़ सकते हो तो वो नहीं पढ़ सकती है? एनसीईआरटी कैसे भूल गया? जब मैं बोलता हूँ भगा दूंगा एनसीईआरटी के बिना, तो क्या समझ में नहीं आती है? खड़े रह के पढ़िए। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो, या हो भी तो कम से कम, मतलब उसका जो साइड इफेक्ट है एटलीस्ट लीस्ट होना चाहिए। इसके साथ ही है उपयोगकर्ता की कामेक्षा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक या परंपरागत रोध, आईयूडीज, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक, अजीब गधे हैं, मतलब मुख द्वारा खाई जाने वाली, टीका रूप में अंतर्रोग तथा शल्य क्रियात्मक विधियां। प्राकृतिक विधियां मैं बाद में कराऊंगा, पहले आगे बढ़ जाइए। रोध मिल गया। रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु तथा शुक्राणुओं को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। अंडरलाइन, इनके भौतिक मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। कंडोम, निरोध आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है। अंडरलाइन, पतली रबड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जन्म मार्ग में नहीं घुस सके। यह गर्भाधान को बचा सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल के ही वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचालित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले योग्य होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी मतलब वॉल्ट, सर्वाइकल कैप, गर्भाशय ग्रीवा कैप, ये सर्वाइकल कैप का पूरा नाम है, तथा वॉल्ट आदि भी रबड़ के बने रोधक उपाय हैं। रबड़ के बने के लिए स्टार लगाइए। जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व
गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। यह गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, अंडरलाइन करिए, रीयूजेबल हैं, इन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है। बस यहीं तक पढ़िएगा इसको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो भी कोई मैकेनिकल बैरियर यूज किया जा रहा है, अगर उसने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पूरा ढका हुआ है तभी वो यौन संचरित रोगों से सुरक्षा प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे सर्वाइकल कैप सर्विक्स के ऊपर तो है, लेकिन उसने जो आपको है वेजाइना की एपिथेलिया उसको कवर नहीं किया, ना ही सिसन की एपिथेलिया को कवर किया, तो ऐसे केस में यौन संचरित रोग होने की संभावना पूरी रहेगी, केवल और केवल गर्भाधान से छुटकारा मिलेगा। तो यौन संचरित रोगों से केवल और केवल कौन छुटकारा दिलाएंगे? फीमेल कॉन्डोम और द मेल कॉन्डोम, जो पूरा का पूरा ऑर्गन को ढकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये पहला जो हम लोगों ने वो पढ़ा, ये था मैकेनिकल बैरियर। कौन से पढ़े हम लोग ने? मैकेनिकल बैरियर। अब पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बैरियर। हाँ, तो तुमने क्या कारण बताया एनसीईआरटी ना लाने का? तेजी से बोलिए। एनसीईआरटी से पढ़ा था हमने, तो पढ़ाई नहीं, पढ़ कैसे लिया? और तुम ये कहना चाहते हो ये सब लोग घर में नहीं पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी लाते हैं? फिर पढ़ते हैं तो लाने की याद रखते हैं ना, तो कैसे भूल गए आप? कान पकड़ो, 3 दफे सॉरी बोलो, बैठ जाओ। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक बैरियर की हिंदी क्या लिखी थी? अवरोध, अवरोधक युक्तियां। तो इनमें मोस्टली हम लोग केमिकल्स को यूज करेंगे। केमिकल्स कौन कौन से केमिकल्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे? आपको ये शायद याद हो, मैंने बताया था जब मैं कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन पढ़ा रहा था कि यह क्षारीय होता है। ये क्या करता है? अम्लीयता को नष्ट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तथा जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, दोनों की अम्लीयता को नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि अम्लीय माध्यम में शुक्राणुओं का नाश हो जाता है, शुक्राणु जिंदा नहीं रह सकते। तो 3 प्रकार के एसिड को यूज किया जा सकता है, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड या लैक्टिक एसिड। ये तीनों क्या करेंगे? शुक्राणुओं को मार डालेंगे, उनको किल कर देंगे। अगर शुक्राणु की किलिंग हो गई तो जाहिर सी बात है वो जो निषेचन है उसके लिए उपलब्ध होगा नहीं और गर्भ निरोध के साधन के रूप में उपयोग कर लेंगे। अब देखिए कौन कौन से केमिकल यूज करेंगे। रसायन, रसायन जैसे बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ZnSO4 बोले तो जिंक सल्फेट, कैमिनोफोर मतलब पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि। शुक्राणु नाशक होते हैं, इनको क्रीम, जेल या फोम आदि के रूप में उपयोग में ला सकते हैं या सपोसिटरी टैबलेट्स के रूप में इनका उपयोग किया
जा सकता है। ये सपोजिटरी टैबलेट का मायने क्या हुआ? सपोजिटरी टैबलेट, आप जैसे किसी महिला को गर्भ निरोध के लिए ऊपर दिए गए कुछ एंजाइम जो आपके रसायन है, केमिकल्स हैं, इनको यूज करना है, तो इनको यूज करना काफ़ी टफ है। जैसे बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड आपने देखा होगा, देखा है, पाउडर के रूप में होता है बोरिक अम्ल। बोरिक एसिड का नॉर्मल भी यूज होता है, आपके जो आई ड्रॉप में भी होता है, बहुत सी जगह बोरिक एसिड का नॉर्मल यूज है। तो जो हम लोग नहीं वो कैरम खेलते हैं, कैरम में जो पाउडर डालते हैं, कौन सा, बोरिक पाउडर, उसमें भी ऐसे कोई पाउडर यूज होता है। मतलब ये लिक्विड पाउडर के फॉर्म में है, तो किसी भी फीमेल को यूज करना ये टफ है। तो इसको यूज करने के लिए टैबलेट बनानी है आपको। सपोज करिए आप लोग MBBS में हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिला कि केमिकल आपको दे दिया गया कि इसको कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करिए जिससे फीमेल इसको सही से उपयोग में ला सके। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे केमिकल्स से क्या बनाओ? इनको नहीं बनाना है जो मैंने लिख दिया है, क्रीम, जेल और फोम, ये नहीं बनाने आप। टैबलेट कैसे बनाओगे? टैबलेट क्या करें, खाए? खाने के लिए एसिड खिलाओगी किसी को? मार डालो जान से वैसे ही। तो तुम तो प्रैक्टिकल में इंसान की हत्या करने वाली हो। और कोई एक इंसान गया, और कोई, क्या करोगे? क्या कह रहा? खड़ा हो जा, बता। मैंने आदेश दिया है, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। पाउडर की गोली बना के दे देंगे? क्या कह रहा है ये? दूध में मिला के? एक और इंसान मार डाला इसने, ये दूध में मिला के एसिड देगा। बैठ जा, दुआ मनाऊंगा मरीज ना मिले तुम लोग को, ऐसे मार डालोगे तो तुम लोग हत्यारे डॉक्टर हो। और कोई, 2 लोग अपने मरीजों को मार चुके हैं एक्सपेरिमेंट करके। और कोई, और तो डॉक्टर ही नहीं बन रहे, 2 ने कम से कम हिम्मत तो की। अच्छा, दूध में मिला के शुक्राणु नाशक कैसे होगा? है भाई, शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं, पेट में? अरे पूछ रहा हूँ भाई राम सिंह जी, पेट में शुक्राणु मार रहा है। और कोई? सहबाज जी आंसर दीजिए, आप भी डॉक्टर हैं क्वालिफाइड, क्या करेंगे? अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ, कुछ ऐसी गोली बनाई जाएगी जो शरीर के तापमान पे तो लिक्विफाइड हो जाए और नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर फ्रिज वगैरह में रखो तो सॉलिड बनी रहे। तो ऐसा क्या चीज़ उपयोग में ला सकते हैं कि उसके अंदर उससे आप पाउडर को घोल दीजिए और जैसे ही वो शरीर के अंदर डाली जाएगी, दैट इज योनि के अंदर प्रवेश कराई जाएगी, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, संभोग के पश्चात जब स्खलन होगा तो वीर्य को वहीं पे मार डालेगी, शुक्राणुओं को। क्या करें, अब हिंट भी दे दिया भाई। तुम लोग जिस कॉलेज पहुंचोगे उन लोग का क्या होगा जो पढ़ाएंगे? कैप्सूल शरीर में घुल जाता है आपके? ऐसे कौन से कैप्सूल होते हैं बेटा? योनि में प्रवेश कराना है, मुख द्वारा नहीं, खाना नहीं है उसको। योनि में कोई एंजाइम है जो कैप्सूल को पचा पाए? पेट में एंजाइम होते हैं जो कैप्सूल के कवच को पचा देते हैं, तब जाके दवाई बाहर निकलती है। अच्छा लास्ट हिंट ले लो, उसके बाद तो बता ही दोगे। खोपड़े में डालते हैं उस तेल को, नारियल का खोपरे का तेल। वो क्या करोगे, उसमें तेल में आपने जो जो परमिसिबल लिमिट में अमाउंट होगा केमिकल का डाल दिया, और डालने के पश्चात उसको गोली के रूप में डाल दिया, और डालने के बाद फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखेंगे वो बिल्कुल टकाटक बिल्कुल सॉलिड रहेगी, और जब किसी स्त्री को संभोग करना है तो उससे पहले योनि में प्रवेश कराया जाएगा। शरीर के तापमान पे क्या होगी, वो लिक्विफाई हो जाएगी, अर्थात तो वेजाइना के अंदर उस एसिड का या जो पाउडर, ये जो आपके ZnSO4 है कि MnO4 है, उनको रिलीज कर देगी और इस तरीके से शुक्राणु नाशक हो जाएगी। यस और नो? तो कल को कोई प्रैक्टिकल करने को मिले तो कल लेना ऐसे।
वो आइसक्रीम में खिला दिया था। अब यहाँ पे सपोजिटरी टैबलेट का उदाहरण पूछा जाता है, जैसे स्पॉन्ज। इसमें नोनोज़ाइलोन 9 नामक रसायन होता है जो स्पर्म की झिल्ली को विघटित कर उनको मार देता है तथा यह टैबलेट्स वीर्य को अवशोषित कर लेती हैं तथा स्पॉन्ज नाम दिया गया। जैसे नहीं सोखता होता है, सोखता किसी चीज को अब्जॉर्ब कर लेता है, सोखता मतलब स्पंज हम लोग की देसी भाषा में, तो इसीलिए इसको केमिकल को क्या नाम, सॉरी फिल्स को क्या नाम दिया गया, स्पॉन्ज। ये सपोजिटरी टैबलेट है जो शरीर के तापमान पे लिक्विफाई हो जाएगी, द्रवीकृत हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट के लिया। तो ये दो विधियां हो गई कौन कौन सी, मैकेनिकल और केमिकल, ये क्लियर। थर्ड है आईयूडीज। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतरा गर्भाशयी युक्तियां। तो जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इनको गर्भाशय के अंदर यूज किया जाएगा। तो इसमें किस किस प्रकार की है तो उसको मैं अभी समझाता हूँ। यह गर्भाशय में लगाई जाती हैं। तीन प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? तीन। पहली है इनर्ट आईयूडीज, अक्रिय आईयूडीज। यह स्टील, प्लास्टिक आदि की बनी होती हैं तथा इन पर जेलेनोफोर का उपयोग किया जा सकता है। केमिकल कौन सा यूज कर सकते हैं? जेडेनोफोर। अब ये कार्य कैसे करेगी? क्रियाविधि।
तो आपके शरीर में जब भी कभी कोई विजातीय पदार्थ प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ शरीर कोई ना कोई रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे ये विजातीय पदार्थ माना जाएगा। इनर्ट आईओडी क्या मानी जाएगी? विजातीय पदार्थ। तो गर्भाशय इसमें क्या करेगा? उसके अगेंस्ट एक्शन करेगा। और एक्शन है क्या क्या? तो एक तो ये क्या करेगा, स्पर्म को स्पर्म के डिम्ब वाहिनी की तरफ, स्पर्म की डिम्ब वाहिनी की तरफ गति कम करा देता है। स्पर्म को असेंड नहीं होने देगा, चढ़ने नहीं देगा। किधर? डिम्ब वाहिनी की तरफ। एक तो इसका ये कार्य हो गया। दूसरा यह डिम्ब वाहिनी की गतिशीलता बढ़ा देते हैं, अतः अंडाणु गर्भाशय में उसके तैयार होने से पूर्व पहुंच जाता है। इसका क्या मायने हुआ भाई? अब हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन के पश्चात कॉर्पस लुटियम कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, जो एम्प्टी ग्रेफेट फॉलिकल है कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम प्रचुर मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगा, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएगा। और एंडोमेट्रियम से आपका एक यूटेराइन मिल्क स्रावित होने लगेगा, जो पोषक पदार्थ प्रदान करेगा डेवलप हो रहे मॉड्यूला को, ब्लास्टुला को। अब इसने ट्यूबल एक्टिविटी बढ़ा दी, बहुत तेजी से करने लगा मूवमेंट। तो अभी यूट्रस के अंदर तो वही नहीं है, क्या नहीं है? यूटेराइन मिल्क है नहीं। उससे पहले ब्लास्टुला पहुंच गया। अब ब्लास्टुला का खुद का पोषक पदार्थ खत्म हो चुका है, जो भी उसके पास न्यूट्रिएंट थे कंज्यूम हो चुके हैं। अब वहां पे तो उसको यूटेराइन मिल्क मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। और मिला नहीं तो जाते जाते उसकी डेथ हो जाएगी, वो आगे मैच्योर होगा नहीं, या ये कह सकते हैं इम्प्लांटेशन होगा नहीं। तो इस तरीके से क्या करेंगे? इम्प्लांटेशन को रोक देंगे, उसके खाने की सप्लाई को रोक के। क्लियर? अर्थात निषेचन तो हुआ होगा, लेकिन वहां पे अध्यारोपण सॉरी अंतरोपण नहीं होगा। दो एक्टिविटी क्लियर। तीसरा, इनके विजातीय होने के कारण गर्भाशय उपकला स्पर्मिसाइडल या हिस्टोटॉक्सिक पदार्थ साबित करती है। उदाहरण लाइपेज लूप। इसका एक ही उदाहरण है लाइपेज लूप, जो आपसे पूछा जाएगा। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, इसके ऊपर कैल्शियम, इसके ऊपर ZnSO4 को वो किया जाता है, प्लेट।
कॉपर टी। यह कॉपर टी, ठीक। अब ये टी की तरह नहीं है, ये है यूट्रस, इसके अंदर इसको प्रवेश कराया गया, और जो ये धागा था, इस धागे को खींच लिया गया, इस धागे को खींचा गया तो इस धागे से बंधे क्या थे, ये संरचनाएं ऐसे करके फैल गए। अब ये कैसा दिख रहा है, टी के माफिक दिख रहा है। दिस वन इज कॉल्ड कॉपर टी। कॉपर का बना हुआ है, टी की आकृति का है, इसकी वजह से इसको कॉपर टी बोला जाता है। यह है कॉपर मोचित रखते हैं 50 मिलीग्राम प्रति डे की स्पीड पर। कॉपर इस पंप की गतिशीलता व उर्वरता का संदमन कर देता है। कॉपर क्या कर रहा है, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी दोनों को ही सप्रेस कर दे रहा है उसकी उर्वरता तथा गतिशीलता दोनों का संदमन। कॉपर टी की उपस्थिति के कारण गर्भाशय से साइटोकाइंस मोचित होते हैं जो स्पर्म्स पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उदाहरण मल्टी लोड 375, कॉपर टी 7, कॉपर टी 200, मल्टी लोड 380। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने केवल आपको क्या दिया है, मल्टी लोड 375, वो एनएफ है एक्सेट्रा। तो दो तरीके के क्लियर। थर्ड कैटेगरी हार्मोनल आईयूडीज। ये वाली कॉपर मोचित कर रही थी, ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन मोचित करती है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है, यह है सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस बढ़ा देता है
एंडोमेट्रियम में परिवर्तन उत्पन्न करता है अंडोत्सर्ग को रोकता है। अंडोत्सर्ग को रोकने का अगर आपको इवेंट याद आए तो मैंने बताया था जब पोस्ट ओवुलेटरी फेज होगी, लुटियल फेज होगी, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिलके क्या करते हैं, डाउन करा देते हैं किसको, एलएच को। तो एलएच होगा नहीं तो अंडोत्सर्ग होगा नहीं, अंडोत्सर्ग को रोकता है। डिम्ब वाहिनी प्रतिकूल प्रभाव। इस तरीके से ये होने नहीं देगा किस चीज को, निषेचन को। उदाहरण LNG-20, लिवेनोगेस्ट्रल 20। लिवेनोगेस्ट्रल क्या है, प्रोजेस्टेरोन का कृत्रिम रूप है। तो आईयूडीज पढ़िए। एक ही बताना भूल गया, इनको 3 से 5 साल में चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन आ जाता है कॉपर टी के ऊपर। तो कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण इनके ऊपर कैल्शियम जब डिपॉजिट हो गया, कॉपर निकलना बंद हो जाएगा। तो 3 से 5 साल में इनको रिप्लेस कराना पड़ेगा। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशयी युक्ति। दूसरी प्रभावी के लिए स्टार लगाएं। और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशयी युक्ति इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईयूडी का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशयी युक्तियां उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, ये विदाउट मेडिकेशन इनर्ट है, लाइपेज लूप, ताबा मोचक आईयूडी कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी, तथा हार्मोन मोचक आईयूडी प्रोजेस्टा सर्ट LNG-20। प्रोजेस्टा सर्ट को भी मैं मेंशन करता हूं। आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की बचकाणुक्रिया फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते और तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। क्या है भाई ये? जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। एक मिनट जरा इसकी इंग्लिश एनसीईआरटी चेक करें। अंग्रेजी में द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशन, मतलब इनके अतिरिक्त मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बना देगी, तथा सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, तथा सर्विक्स से सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस बढ़ाती है, जिससे उस सर्वाइकल म्यूकस क्या होगा, स्पर्म को प्रवेश नहीं करने देगा। क्लियर?
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इसके लिए स्टार लगा लें। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे OCPs। मैंने क्या बोला? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वालों में से एक वो है विधि। क्या हो गया बेटा? बहुत सारी विधियों में से ये मतलब जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आनी है उनमें से एक है, इसलिए वन बोला गया है। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। अरे क्लियर है कि नहीं है? हाँ। आज 20 तारीख है ना? RH का मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर का नाम जो कोड में भेजता हूँ। कहीं पे इनको स्टोर कर रहे हो आप लोग? याद रखना है, मोबाइल के भरोसे मत बैठना। 3 महीने बाद वो बोल देगा कि दोबारा बोलिए इनको भेजने को, तो कृपया करके इनको कहीं अलग से मेमोरी बना के, फोल्डर बना के उसमें रोज का रोज ट्रांसफर मारिए, अन्यथा सन्नाटा हो जाएगा। एक दिन नोट्स होंगे नहीं आपके पास और मैं भेजूंगा नहीं। इतना पूरा भरोसा नहीं है, कुछ पे है कुछ पे नहीं है, रत्ती भर नहीं है, बहुतों पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। अरे लिखते भी हो तब भी अगर कहीं फोल्डर बना लोगे पाप थोड़ा हो जाएगा, है तो मोबाइल में ना। एक फोल्डर बनाना है स्टडी नाम से, उसके अंदर ट्रांसफर करते जाओ, वहाँ से मूव कर दो तो परमानेंट मेमोरी में चला गया। अब कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ये कॉपी किताब लेके थोड़ा जाओगे, तो रास्ते में अपना लेटे लेटे मोबाइल से पढ़ते गए। आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ जो पढ़ते हैं उनके लिए। बाकी मोबाइल में गाने भरपूर रहेंगे, हेडफोन जरूर रखेंगे जिससे कहीं गाने में व्यवधान ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। OCPs, OCPs ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मैंने जो बताया था कि हर 3 से 5 साल में उसको चेंज करते हैं, वो याद से लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उनके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा। कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो तांबा मोचन की क्षमता खत्म हो जाएगी, और तांबा मोचन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है स्पर्मिसाइडल एक्शन खत्म हो जाएंगे वहाँ पे। या मैं ही मेंशन करूँ? लिख दूँ? माथे पे लिख दूंगा तो मैं। OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका मायने होता है, हिंदी में बहुत ही घृणित तरीके से उसको वर्णन किया गया है, मुख से ली जाने वाली गोलियां। वो इसी रूप में पूछेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छा सा वर्ड नहीं है तो मुख से खाई जाने वाली बोल देते, तो गंदा सा वर्ड दिया है। अब मुख से ही खाई जाती है, इसमें भी मैं क्या लिख रहा हूँ?
अब और कहीं से तो खा नहीं सकते हम लोग। गोलियों के रूप में उपयोग की जाती हैं। यह आहार नाल में जाकर हार्मोन्स या विशिष्ट रसायन विशिष्ट आएगा ना, सही है, लिख लेना। तो हम पूछ रहे थे तो इसीलिए कह रहा हूँ लिख लेना, ठीक है, ये भी तो हम ही कह रहे हैं। तो ये आहार नाल में जाके क्या करेंगे, हार्मोन्स को मोचित करेंगी या ये जो रसायन होंगे उनको मोचित करेगी। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात। तो आपने शायद इसकी स्ट्रिप देखी हो, देखिए कभी इसका पत्ता? नहीं देखा? मार्केट से खरीद लाना, देख लेना। देखेंगे, उपयोग मत कर लेना। अब पत्ते में 28 गोलियां, पत्ते में कितनी गोलियां हैं? 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी जाती है एक नॉर्मल। तो उसी के अकॉर्डिंग पत्ते डिजाइन होते हैं। जो पहली पिल है, प्रथम गोली आत्र चक्र के पांचवें दिन, पहली गोली कब खानी है? आत्र चक्र के 5वें दिन। पाँच को ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 21 दिन तक बिना किसी गैप के रोज खानी होती है। इसके पश्चात अगले 7 दिन 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, ये जो 7 गोलियां हैं, 7 गोलियां प्लेसिबो हैं। 7 गोलियां क्या है? प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होती है? प्लेसिबो क्या होती है? गोली को गोली देना, इंसान को गोली देना, मतलब गोली के रूप में गोली देना, समझ गए? गोली देना मतलब धोखा देना। जो बोलते हैं ना ये बड़ा गोली दे रहा है, मतलब आपको धोखा दे रहा है, सही चीज़ नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे है क्या, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि वो आपके असर कर रही हैं, वो केवल साइकोलॉजिकल होता है, उनमें दवाइयाँ होती नहीं हैं।
तो बहुत बार आपके पास ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप फाइंड आउट कर लोगे कि इसको बस ये है कि मुझे कोई रोग है, और आपने जब इन्वेस्टिगेशन कर लिया कोई रोग मिला नहीं, तो ऐसे केस में प्लेसिबो दे दी जाती है, मल्टीविटामिन वगैरह ऐसी ड्रग्स दी जाएंगी जिनका शरीर पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो, कोई एडिशनल बेनिफिट मिल जाए, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होगा जो किसी बीमारी को सही करता हो। तो ऊपर वाली जो 5वें से लेके 25वें दिन तक खाई गई, उनमें सब में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है। क्या है? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। और जो 7 दिन तक खाई जाएंगी, इनमें आयरन या फॉलिक एसिड आदि है, इनमें हॉर्मोन्स होते हैं। तो आयरन या फॉलिक एसिड को क्यों दिया? क्योंकि 1 से लेके 5वें दिन तक तो रक्तस्राव होगा, मासिक स्राव, इसमें आरबीसी का लॉस होगा। तो शरीर क्या करेगा? आरबीसी का निर्माण करेगा। शरीर को आरबीसी का निर्माण करना है तो उसको लोह की जरूरत है, आयरन की जरूरत है। तो आयरन की सप्लीमेंट्री डोज फॉलिक एसिड के संग दे दी। ये दोनों चीजें आपकी आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी होती हैं। तो एक तरीके से जो लॉस हुआ उसको दे दिया गया गोलियों के माध्यम से। दूसरा, ये रखी क्यों जाती हैं? ये रखी इसलिए जाती हैं कि जब 21वें दिन किसी फीमेल ने गोली खाना छोड़ा तो उसके 7 दिन के पश्चात में भी उसको गोली खाना याद ना रहे, क्योंकि एक ब्रेक लग गया तो एग्जैक्टली 7वें दिन के बाद अगर याद नहीं रहा तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो कोई भी फीमेल इन जब गोलियों को यूज करती है तो साइक्लिक मैनर में पूरी की पूरी 28 यूज होनी है। 28 खाया, पत्ता खत्म, नया पत्ता निकाला जाएगा, तो उसकी पहली गोली 5वें दिन होगी, तो टेक्निकली वो 5वें दिन चल रही है। तो इसीलिए इनको पूरे 28 दिन का शेड्यूल किया जाता है। अदरवाइज 21 दिन की भी टैबलेट्स आती हैं, लेकिन नॉर्मली प्लेसिबो के संग लगा के दी जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये करती क्या है? हार्मोन युक्त गोलियों में प्रोजेस्टेरोन व ईस्ट्रोजन